हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई कपल्स और कई महिलाएं ये जानना चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए, इंटरकोर्स कब करना चाहिए, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिलीवरी के बाद से फिर से कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए, चाहे वो आपकी सीजरियन डिलीवरी हो या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या डिलीवरी के बाद पीरियड्स आने से पहले प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे महिलाओं की कई सारी धारणाएं हैं कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स आने से पहले या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है, प्रेगनेंसी कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है या फिर अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जितनी केयर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की जाती है, उतनी ही केयर की ज़रूरत डिलीवरी के बाद से एक न्यू मदर्स की होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद से न्यू मदर की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज होते हैं, काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, फिजिकल चेंजेज होते हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो। सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में तो हम सबको पता है कि जब सिजेरियन होता है तो उस समय हमारे एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, यानी कि हमारे पेट के निचले हिस्से में कट लगाया जाता है। सबसे पहले फैट की लेयर में कट लगाया जाता है और उसके बाद से यूट्रस में कट लगाया जाता है। तो सिजेरियन के समय 2 कट्स लगाए जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और इसके रिकवरी में भी काफ़ी समय लगता है। अब अगर बात करें नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के कंडीशन में भी किसी लेडीज़ को वजाइना के पेरेनियल एरिया में कट लगाया जाता है, ताकि बेबी का हेड जो है वो वजाइना से आसानी से पास आउट हो जाए और डिलीवरी के बाद से इसमें स्टिचेज लगा दिए जाते हैं। तो वजाइना में जो पेरेनियल एरिया में जो कट लगाया जाता है उसको कहते हैं एपिजियोटॉमी। तो ये जो स्टिचेज लगाए जाते हैं ये काफ़ी पेनफुल होता है। ये आपको टॉयलेट के समय उठते बैठते इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपको कट लगा है, स्टिचेज लगे हैं, तो डिलीवरी के बाद से इसके रिकवरी में भी आपको टाइम लग सकता है। इसके रिकवरी में आपको 15 से 20 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते लग जाते हैं। ये जो रिकवरी का टाइम होता है ये हर महिला में अलग अलग होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। अब कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण डिलीवरी के जस्ट बाद फिजिकल रिलेशन बनाने से मना किया जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसके कारण से फिजिकल रिलेशन बनाने से मना किया जाता है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में डिलीवरी के बाद से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आपका सी सेक्शन होता है, जब आपका ऑपरेशन होता है, तो उसी समय बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद से 1 हफ्ते तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स तक या 6 वीक्स तक ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग हर महिला में अलग अलग होती है, किसी में 20 दिन होती है तो किसी में 15 दिन होती है। तो ये 4 से 6 हफ्तों तक नॉर्मल डिलीवरी के कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सिजेरियन डिलीवरी के बाद से जो ब्लीडिंग होता है उसको कहते हैं लोकिया। ये जो लोकिया होता है ये डार्क रेड कलर का होता है जब स्टार्टिंग में डिलीवरी के बाद से ब्लीडिंग होती है, लेकिन डिलीवरी के जैसे ही 10 दिन होते हैं ये जो लोकिया का कलर है ये लाइट रेड होते होते लाइट येलो हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप डिलीवरी के जस्ट बाद से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय जो वजाइनल एरिया होता है वहाँ के जो मसल्स होते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और अगला फैक्टर ये होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि डिलीवरी के बाद से काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेज इसलिए होते हैं ताकि जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक यूट्रस का साइज़ बढ़ा हुआ है वो डिलीवरी के बाद से वापस अपने शेप में आ जाए, तो इसलिए हार्मोनल चेंजेज होते हैं। जो डिलीवरी के बाद से एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण वजाइना में ड्राइनेस आ जाती है। और अगर आप इस कंडीशन में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको वजाइना में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अगला फैक्टर जो है वो ये है कि डिलीवरी के बाद से कई बार न्यू मॉम्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। डिलीवरी के बाद जो न्यू मॉम्स होती हैं वो अपने बेबी के केयर के लिए पूरी पूरी रात जगती हैं, जिसके कारण से उनकी रातों की नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती है और जिसके कारण से उनकी बॉडी में पेन रहता है, उनको स्ट्रेस रहता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। तो इसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो न्यू मॉम्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कारण जो उनकी सेक्स ड्राइव है, जो फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा होती है, वो कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण डिलीवरी के जस्ट बाद फिजिकल रिलेशन बनाने से मना किया जाता है। डिलीवरी के बाद से जो 2 से 4 हफ्ते का समय होता है वो न्यू मॉम्स के लिए हीलिंग फेज होता है। इसमें ब्लीडिंग स्टॉप होती है, जो स्टिचेस लगे होते हैं वो हील होते हैं, वो भरते हैं और जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस की ओपनिंग होती है वो क्लोज होता है। तो डिलीवरी के बाद से आपको फिजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए, इंटरकोर्स कब करना चाहिए, ये अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि कई महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या डिलीवरी के बाद पीरियड्स आने से पहले या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रेगनेंसी हो सकती है क्या फिर से। तो देखिए, डिलीवरी के बाद से पीरियड्स आने से पहले आप या तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो या नहीं करवा रही हो, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिलीवरी के जस्ट 3 से 4 महीने के अंदर दोबारा फिर से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। डिलीवरी के बाद से उनके पीरियड्स नहीं आए होते हैं फिर भी। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद या तो आपके पीरियड्स आए हों या नहीं आए हों, आपको फिजिकल रिलेशन बनाते समय कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना चाहिए, प्रोटेक्शन रखना चाहिए। हाँ, ये सही है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं। अगर आप डिलीवरी के बाद से अपने बेबी को केवल और केवल ब्रेस्ट फीड दे रही हैं, आपका बेबी जो है वो रेगुलर ब्रेस्ट फीड पे है, तो इस कंडीशन में ये सही है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये सब कुछ हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कितना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कितना है? क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है, हर किसी की बॉडी में हार्मोन्स के लेवल जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अगर आप कंटिन्यूअस अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग दे रही हैं तो उसमें से भी 100 में से ऐसी 10 महिलाएँ होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। तो आपको ये बात इम्पॉर्टेंट रखनी है, ध्यान देना है कि आप डिलीवरी के बाद से पीरियड्स आने से पहले चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हों या ना करवा रही हों, आपको फिजिकल रिलेशन बनाते समय आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है, प्रोटेक्शन रखना है। अगर आप इस कंडीशन में दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये तो आपके लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा ही। जो न्यू बॉर्न बेबी आपका हुआ है उसके लिए भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद से जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाएं, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करना है, प्रोटेक्शन का यूज़ करना है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं तो इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये होता है कि सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी फिर से, और दूसरा ये
कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ करने के। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिलीवरी के बाद से, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, आप डिलीवरी के बाद से कब से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी के कंडीशन में अगर आपको टाँके लगे हैं, आपको कट्स लगा है, तो उस कंडीशन में आपको 4 वीक्स यानी कि 4 हफ्तों का टाइम लग सकता है रिकवर होने में। या फिर हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है, उनके रिकवरी का टाइम जो होता है वो हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है। तो जब आपको लगे कि हाँ, अब आप रिकवर हो गई हैं, तो आप फिजिकल रिलेशन बना सकती हैं। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में कुछ ज़्यादा रिकवरी में टाइम लगता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद से कम 2 महीने तक रिकवरी में लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जो सिजेरियन डिलीवरी में जो कट्स लगते हैं उसमें एक कट्स नहीं लगता है, उसमें डबल कट्स लगते हैं। तो ये ऊपर से तो देखने में ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो स्टिचेज़ लगे हैं आपके सिजेरियन डिलीवरी में वो ठीक हो गए हैं, लेकिन वो अंदर से पूरी तरीके से हील नहीं हुए रहते हैं, ठीक नहीं हुए रहते हैं। तो सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में आपको कम से कम 2 महीने तक फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए, और जब आपको कंफर्टेबल लगे उसके बाद से आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि डिलीवरी के बाद से आपको फिजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।